एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों पद्म पुरस्कार को वितरित होते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों को, बहुत सारे विशेष व्यक्तित्व को, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान है, तो उनके योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने उन्हें पद्म पुरस्कार दिए। तो हम लोग आज के वीडियो में पद्म पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हम लोग देखेंगे कि पद्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पद्म पुरस्कारों की शुरुआत से। देखिए, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 ईस्वी से हमारे देश में हुई है। ठीक है, हमारे देश में 1954 ईस्वी से पद्म पुरस्कारों का वितरण शुरू हुआ है। ओके, और ये पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका मानव जीवन के विविध क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। और ये विविध क्षेत्र क्या हो सकते हैं? ये होते हैं कला, विज्ञान, क्रीड़ा, उद्योग, साहित्य, चिकित्सा, ठीक है, समाज सेवा, व्यापार, मनोरंजन। ये हम जानते हैं कि ये हमारे मानव जीवन के विविध क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्व को, इन क्षेत्रों में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व को राष्ट्रपति जी के हाथों ये पुरस्कार प्राप्त होता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे, यानी 25 जनवरी के शाम को। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हमारे यहाँ पद्म पुरस्कार है, ये मुख्यतः 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 ईस्वी में ही हुई थी। हम लोगों का ये वीडियो पद्म पुरस्कार के बारे में है, तो हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ पद्म पुरस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत रत्न के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में भारत रत्न के बारे में एक्सक्लूसिवली जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो को पद्म पुरस्कार पे ही केंद्रित किया जाए ताकि वीडियो का साइज, वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कार की श्रेणियों के बारे में। पद्म पुरस्कार मुख्यतः 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं हमारे देश में। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं उनमें से ये पद्म पुरस्कार भी आते हैं। और इनके तीनों कैटेगरी, तीनों श्रेणियों की बात करें महत्व के हिसाब से, तो ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है ना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 श्रेणी हमें पता चल गया। अगर हम लोग महत्व की बात करते हैं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण पुरस्कार हमारे राष्ट्र के द्वितीय सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार है। हमारे राष्ट्र में जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। आफ्टर भारत रत्न, पद्म भूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म भूषण तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्मश्री की बात करते हैं तो पद्मश्री हमारे देश में चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश में पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में है। पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ओके, अब एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि हमारे यहाँ जो पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाते हैं जो भी सदस्य, जो भी व्यक्ति, तो उनके नामांकन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है ना। देखिए, होता क्या है सामान्य तौर पे कि प्रत्येक वर्ष 1 मई से लेकर 15 सितंबर के बीच में पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन किए जाते हैं। और ये नामांकन मुख्यतः सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार,
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय व विभागों की सिफारिशों के आधार पर होते हैं। तो पद्म पुरस्कार के लिए सिफारिश राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, इनके द्वारा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है। जो समूह है, संगठन है, तो संगठन की तरफ से, विभिन्न प्रकार के संगठनों की तरफ से भी सिफारिश की जा सकती है, नॉमिनेशन किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति स्वयं के लिए भी नामांकन की सिफारिश कर सकता है, स्वयं को भी इस पुरस्कार के लिए एक दावेदार के तौर पे पेश किया जा सकता है। देखिए 2015 के बाद सरकार ने क्या किया, इस पुरस्कारों के वितरण में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए लोगों को भी प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाना शुरू किया। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार लोगों से भी नॉमिनेशन कलेक्ट करने लगी, जहाँ पे एक सामान्य नागरिक भी देश का अपने पसंद के हिसाब से, अपनी प्राथमिकता के आधार पे किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकते थे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा क्या हुआ ना कि एक ट्रांसपेरेंसी आई, साथ ही साथ लोगों के अंदर ये एहसास गया कि सरकार के निर्णयन प्रणाली के वो भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उनकी भी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं पद्म भूषण कब से दिया जा रहा है, 1954 से। इसके 3 प्रकार हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरी है। हम लोग इस साल 2022 यानी परसों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो परसों जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं पद्म पुरस्कार 2022 को, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 25 जनवरी 2022 को 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। सामान्यतः 120 लोगों को प्रत्येक वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाते हैं या जो गैर निवासी भारतीय हैं उनको एक्सक्लूड करके चला जाता है। ठीक है, तो हमारे इस साल जो पद्म पुरस्कार के विजेता हैं वो कुल 128 सदस्य हैं, जिनमें 4 पद्म विभूषण के लिए नामांकित किए गए। 4 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है, जिनमें हमारे देश के पहले CDS विपिन सिंह रावत, ओके, और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, इन दोनों को मरणोपरांत पोस्टमसली ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। कुल 4 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं और 17 पद्म भूषण पुरस्कार बांटे गए हैं। ठीक है, 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद 107 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। 107 जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से कुछ चर्चित, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम हम लोग देखते हुए चलते हैं, जिनमें सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध नाम हम लोग देखते हैं नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक 2020 में हमारे देश को स्वर्ण पदक से गौरवान्वित किया भाला फेंक प्रतियोगिता में। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को पद्मश्री दिया गया। प्रमोद भगत को दिया गया। ये प्रमोद भगत बिहार से संबंध रखते हैं और 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। उसके बाद हम लोग क्रीड़ा क्षेत्र में देखते हैं, खेल जगत से अवनी लेखरा, इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता था शूटिंग में। तो अवनी लेखरा, प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, इन सभी का संबंध खेल जगत से है। ठीक है, सोनू निगम की बात करते हैं। सोनू निगम हमारे देश के प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, बैकग्राउंड सिंगर हैं। तो सोनू निगम को भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक सुमित अंतिल काफ़ी चर्चा में आए थे। ये भी जैवलिन थ्रोवर हैं और ये पैरालंपिक जैवलिन थ्रोवर है और इनके नाम पैरालंपिक में अभी वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है इनके नाम का, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने 68.55 मीटर की दूरी तक भाला फेंक के विश्व रिकॉर्ड कायम किया और ये विश्व रिकॉर्ड अभी भी इनके नाम पे सुरक्षित है। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको इस वर्ष का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पद्म पुरस्कार को लेके जो आपके मन में कन्फ्यूजन या दुविधा होगी वो दूर हो चुकी होगी। अब आप पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के अंतर को बखूबी समझते होंगे और ये जानकारी आपको आगे भी काम आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।